नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो जैसे कि हम 16 तारीख से बोल रहे हैं कि बाजार ऊपर से एक राउंड नीचे घुमा के फिर बाजार में बाइंग आएगा। तो देखिए, शुरू हो रही है, तमाशा चालू हो रही है धीरे धीरे से। आगे चल के इस पॉइंट से छोटा सा, फिलहाल यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस है। वो छोटा सा स्टॉप लॉस कितनी सी एरिया है, इससे अपन चेक करके देख सकते हैं कि छोटा सा स्टॉप लॉस कितनी सी स्टॉप लॉस है। ये आ गया हुआ है छोटा स्टॉप लॉस पर्टिकुलर। ये जो जोन दिख रही है, अपन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कैंडल्स को थोड़ा बड़े बड़े में देख लेते हैं। राइट। तो अब हमें ये कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, नजर भी आएगा कि कहाँ छोटा लॉस है, कितनी सी छोटा सा लॉस है। एपिक पेन हम लिए नहीं, तो एपिक पेन को हम ले लेते हैं कि ऊपर में छोटा सा लॉस होता है ना, कितना सा लॉस होता है, उसके बदले रिवॉर्ड क्या खाया जाएगा। राइट। तो बाजार के अंदर जो पीछे ये था, स्टॉप लॉस इतनी सी थी, अभी इतना स्टॉप लॉस, उसके बदले में पहला टारगेट हमें जो शो हो रही है 23,835। राइट। यहाँ पर क्रॉस मार के सेल बोलेगा और बाजार रिवर्स एक्शन करेगा और ये टारगेट हिट होगा। राइट। ये प्रिडिक्शन अपन 16 तारीख से बोल रहे हैं कि हम इधर में बाई नहीं करते। राइट। बाजार को एक डिप मारना पड़ेगा, डिप मार के फिर बाजार उठेगी तो नीचे से हम बाय करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोज लिया और गैप अप मार दिया। यहाँ पर बाजार ने एक गैप बना के रखी हुई है, ये गैप। तो यहाँ से जो गिरा के ये बाजार आएगा, उस गैप को फील करने की कोशिश करेगा। राइट। उसके बाद वहां से अगर मूव होता है तो आपको जो स्विंग है, वो स्विंग कुछ इस तरीके से होते हुए नजर आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में बात आ रही है। तो हम जो बाइंग करेंगे, हम नीचे से बाई करेंगे, स्विंग लो पे बाई करेंगे। तो इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस कितना सा है। अब हम क्या करेंगे, फोरकास्ट मूव को एक्टिव कर लेते हैं ताकि हमारी जो समझ है, हम उस समझ को दो कदम आगे बढ़ा सके कि हमें एक्चुअली किस तरीके से मूव्स के ऊपर व्यूज बनाना होता है। राइट। तो ये देखिए, ग्राफ टोटली आ चुका हुआ है, ग्राफ हो चुका है, टोटली हमारे सामने आ चुकी हुई है। राइट। चार्ट पे ज्यादा खिचड़ी नहीं लगाएंगे। तो चार्ट से हम क्या करेंगे, हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रीवियस जो बाजार के अंदर मूव्स हुई है, पहला शुरू यहाँ से क्या है, गुचुर गुचुर, देन ये, फिर यहाँ पर किया है गुचुर गुचुर, देन ये। राइट। फिर ये, उसके बाद यहाँ पर किया है गुचुर गुचुर, अब जो मूव लिया है ये। राइट। यहाँ से जैसे एक डाउन की मूव आया है, यहाँ से एक डाउन मूव आया है, यहाँ से एक डाउन मूव आया है। राइट। तो यहाँ से भी एक डाउन मूव होना बनता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर और प्राइस की जो मैथमेटिक्स है उसमें बनता है। तो अगर वो बनता है तो आप समझ सकते हो कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, या फिर कहाँ से आपका एंट्री होना, सही एंट्री होता है। राइट। तो इसे हम कर देते हैं सेट डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, क्योंकि जोन वोन जो भी चीज है वो सारी चीज इसके अंदर इंक्लूड है, बाई सेल सारी चीज इंक्लूड है। राइट। तो ये इंटरफेस है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जबकि बाजार इस तरीके से ऊपर होता है तब जाके बाई मार देते हैं और वहां से उनकी सौदा उल्टा पड़ जाती है, राइट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जाके बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाई कर लेंगे और बाजार गिर जाएगी तो उनकी सौदा उल्टा हो जाएगी। और अपन 16 तारीख से इसी चीज को बोल रहे हैं कि ऐसे कंडीशन पे बाई या होल्ड, मतलब लंबा वाला चीज नहीं सोचना है। हाँ, शॉर्ट टर्म इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला 1-2 दिन की बाइंग प्रॉफिट, इंट्राडे जो लोग कर रहे हैं कि आज घुसे आज ही निकल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है नहीं है, राइट। लेकिन जो लोग थोड़ा बड़ा सोच रहे होते हैं उनको फर्क पड़ता है कि ये सही चीज नहीं है। बाजार यहाँ से एंगल चेंज करेगा, यहाँ कहीं अपने को मिलेगा, या यहाँ पर भी अगर मिलेगा और प्राइस वैसे एक्शन करेगा तो हम एक लंबा मूव के बारे में प्रिडिक्ट या एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखते रहिए, हाथ में इंडिकेटर होना है, तब जाके आपकी ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर डिजिट सारे चीज आ रही है, अपने आप से ही आ रहा है। तो चलो और क्या बोले, जिनके पास इंडिकेटर है उनको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेटिंग में बाय डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग में जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग का यही ऑप्शन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजों को अपन बंद रखे हैं, क्योंकि नहीं चाहिए होगा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेंड फलाना ढमकाना, उतना सारा चीज पे फोकस ना भी करो तो भी चलेगा। क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगी कि यहाँ पर बाई बोला है, यहाँ से बाई होके ये इतना पॉइंट दे चुका है, राइट। छोटा सा स्टॉप लॉस के बदले में बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस डिसाइड होगा और ये नीचे दबा के गिरा देगा, राइट। फिर नीचे स्टॉप लॉस डिसाइड करेगा, फिर भगा देगा, राइट। उस तरीके से इसकी जो मूवमेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो प्राइस क्या कर रहा है, एक्शन क्यों कर रही है, बिहेवियर क्यों हो रहा है, ऐसा करने से लोगों को क्या समझ आ रही है, ऑर्डर चेन क्या होते हैं, वो सारे चीज आपको पढ़ना है। बिना पढ़े आप इस बाजार से कमाई नहीं कर सकते। तो चलिए अपन ऑर्डर चेन को भी डाल देते हैं और हम थोड़ा समझा भी देते हैं। क्योंकि जो बिगिनर है, बिगिनर की दिक्कत ये है कि वो सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, वो लोगों की सुन के आते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। तो देखिए, जो ऑर्डर है वो ऑर्डर्स पे ध्यान दीजिए, कहाँ पर ऑर्डर बन रही है, ये वाला ऑर्डर पे हमें ध्यान देना है, राइट। बीच में ये वाला ऑर्डर एकदम नैरो है तो उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम इस ऑर्डर में है, राइट, हाईलाइटेड ऑर्डर। और यहाँ से अगर ये पटकता है तो ये जो गैप है इस गैप को भी ये फिलअप कर देगा, राइट। ये गैप की जो फिलअप है वो उसको ये कर देगा। और वहां से जो पटक के हम यहाँ कहीं से एंट्री मारेंगे, मस्त वहां बाई सिग्नल देखेंगे, रिवर्स एक्शन देखेंगे, फिर हम एंटर करेंगे, फिर देखेंगे कि बाजार के अंदर किस तरीके से ये रन होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको समझाने के लिए ही सारे सिस्टम की हम क्या किए, व्यवस्था किए। अब हम डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादातर देखना सही नहीं होता है। यहाँ तक कि ये जो आगे की मूव है हम उसको भी हाइड रखेंगे, क्योंकि समझने के लिए डालना चाहिए। समझ हो गई है, हटा दीजिए, प्राइस एक्शन पे फोकस मार दीजिए। क्योंकि यहाँ से जो होना है वो हमको समझ में आ गई है, तो आगे की मूव हम आगे की डिसीजन आगे से ही लेंगे। फिलहाल यहाँ पर बाई डिसीजन नहीं होता है, राइट। तो देखो, इस तरीके से जैसे क्रॉस मार के सेल बोला, फिर डार्क कलर में बोला, राइट, वैसे आएगा। एक चीज और डालेंगे, दैट इज ट्रेलिंग लाइन। एक्टिव डबल ट्रेंड को एक्टिव कर लेना है और साथ में ट्रेलिंग लाइन को चिपका देना है, राइट। ये देखिए,
क्या हो क्या रहा है वो आपकी समझ में आ जाएगा। इसका टुडे रिसेंट टारगेट जो है वो है ये लाइन पॉइंट है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं बाय बोल के ये लाइन कहाँ है, वहां तक बाजार ऊपर से नीचे आके हिट किया है। यहाँ से ये लाइन कहाँ पर है, बाजार वहां से नीचे आके उस लाइन को क्रॉस कर दिया, राइट। तो अभी की जो वैल्यू है वो है ये पॉइंट, वहां पर माउस पॉइंट रखेंगे और अगला दिन अगर ये काटता है तो आप समझ जाओगे कि टारगेट पॉइंट क्या है। और ऊपर से यहाँ पर क्रॉस मार के भी लिख के भी देगा, राइट। और जो अपनी यहाँ से दिख रही है कि दिस इज बाई पोजीशन, और बाइंग के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एरिया, राइट। तो हमारा एनालिसिस हमें ये बोल रहा है। तो उम्मीद करेंगे ये बात समझ में आ जाएगा, हौले हौले से तो जरूर आएगा। और डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग हम कर लेते हैं। यस, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं और रिसेंट ये जो चीज है इसको भी हम हटा के रखेंगे, ताकि हमारा ध्यान जो है वो प्राइस एक्शन एंड बिहेवियर पे और अपना मैथमेटिक्स पे उस पे रहे। तो चलिए, तो ये चीज हम 16 तारीख से बोल रहे थे, 16 17 18, राइट। क्योंकि हमें बड़ा मूव चाहिए और इस पॉइंट पे कोई छोटा शेडो मेडो छोटा छोटा नैरो नैरो मूव में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मूव बड़ा होना चाहिए। और जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा शार्प प्रॉफिट होना है। तो चलो यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं। जिनको समझ में आ रहा है वो लाइक जरूर करेंगे, और जो मैं आज बोल रहा हूँ उसको होने में टाइम चाहिए, वो 1 से 2 दिन का टाइम जरूर लेगा, राइट। तो अपना जो होगा वो बड़ा पोजीशन होता है। हम छोटे मूव्स के, देखिए छोटा छोटा मूव्स काफी इसी तरीके की डिस्को वाला ही होता है, ये छोटे छोटे मूव्स है, ये डिस्को वाला है। जो भी छोटा छोटा मूव्स के अंदर डिस्को मारना पसंद करता है, भाई उनके लिए स्टॉक मार्केट बहुत ही दुखदायक होता है, राइट। जो भी छोटे छोटे मूव्स को अटेंड करते हैं, ये छोटा मूव डिस्को नचा दिया, ये छोटा मूव डिस्को नचा दिया, ये छोटा मूव डिस्को नचा दिया, राइट। यहाँ से ये जो आएगा ये यहाँ पर बहुत बिंदास आएगा, ये जो गैप को फिलअप करने आएगा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्को मार के ये आ सकता है, राइट। उसके बाद ये जो इस तरीके से जाएगा उसमें बड़ा मूव खाने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी समझ में बात आ रही है। और सिग्नल अभी आया नहीं है, हम बात करते हैं आने से पहले और होने से पहले की। तो चलो देखते रहो, छोटा स्टॉप लॉस कहाँ हो रही है दिखा चुका हूँ, लेवल किस तरीके से आ रही है समझा चुके हैं। अभी यहाँ पर घुचुड़ पुचुड़ का लाइन है, और ऊपर में जो ये यहाँ से उठा है इसको टच करना चाहिए था 24,218, उससे पहले कोई अगर रेड कैंडल बनता है तो 23,835 बाजार का टारगेट बन जाएगा। और मूव किस तरीके से होगा फोरकास्टिंग डालोगे तो आपको दिखाई भी देगा। अब जस्ट रिवर्स एक्शन का इंतजार करना है आपको, प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन जो हम पढ़ा रखे हैं उसकी कंफर्मेशन लेना है। सिग्नल आ जाएगा तो आप सिग्नल देख के भी पिटाई कर सकते हो। इंट्राडे में बाजार घुमा रही है, देखिए ना कॉल चल रही है ना पुट चल रही है, तो कल वाले की फेवर में भी बाजार नहीं है और पुट वालों को भी अभी डिके ही मार रही है। लेकिन सारे चीज निपटाने के बाद बाजार में जो शट करके रेड कैंडल बनेगा उसमें पी चलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम यही समझे है, पर्टिकुलर क्या चीज समझे है, ये डार्क पॉइंट देन बाजार ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, देन ये पॉइंट कनेक्टेड हो गई, यहां से ये मूव कनेक्टेड हो गई, मूव इज फिनिश। यहाँ से मूव चालू किया, वहां पे मूव फिनिश कर दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ से मूव चालू किया,
ये पॉइंट देन ये पॉइंट, राइट, यहाँ पर क्रॉस मार के सेल, तो बाजार का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो डाउन साइड की होगी। उसके बाद अगर बाजार नीचे से फिर कहीं से बाई कराता है तो हमें नीचे से बाई करना है। फिलहाल की एनालिसिस यही बोल रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद की ख्याल खुद रखो, और जिनको भी स्टॉक मार्केट सीखना है, समझना है, इंडिकेटर चाहिए, वो इस नंबर पे संपर्क करे, राइट। तो चलो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं।